सदन में हमने आवाज उठाया। आवाज उठाने पर 1-1 लाख रुपया जो है घोषणा किया गया और 1-1 लाख रुपया डीसी के साथ हमने यहाँ पर आके बांटने का काम किया था। दुख इस बात का है कि 10-10 साल प्रतिनिधि होने के बावजूद यहाँ के पूर्व विधायक जी ने न तो व्यवस्था देने का काम किया, न तो छत देने का काम किया। क्या इसलिए राजनीति लोग करते हैं? क्या इसलिए जनप्रतिनिधि लोग बनते हैं? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने जनप्रतिनिधि का निर्वहन करे। आने वाले दिन में आपका छत भी बनेगा, आपका रोड भी बनेगा और इस गांव का सुंदरीकरण भी होगा। इस बात कूपा के लोग शहादत हुए हैं और जहां के लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए उनके घर पर जाना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ताहिर अंसारी क्रौंधी प्रखंड क्षेत्र के कूपा गांव में सोमवार को पहुंचकर मृतक सभी 30 बनिहारों के परिजनों के बीच गर्म कपड़े और कंबल वितरण किए। इस दौरान विधायक ने कहा कि गत 15 वर्ष पहले 14 जनवरी 2010 को भगवान घाटी में कूपा गांव के मजदूर बनिहार जब बिहार राज्य से धान काटकर और अपनी कमाई हुई मजदूरी लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी मजदूरों से और उनकी कमाई हुई धान की बोरी सहित मजदूर बनिहारों से भरा ट्रक भगवान घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया था और उसमें सवार सभी कूपा गांव के कुल 30 महिला पुरुष बनिहारों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। विधायक ने घटना को याद कर गहरा दुख भी प्रकट किया। विधायक कूपा गांव में मृतक के परिजनों के समक्ष 15 वर्ष पहले घटी घटना को याद करते हुए मर्माहत हुए और कहा कि उस वक्त भी वही विधायक थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की राज्य में सरकार थी। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना की आवाज उन्होंने विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया था और मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल संज्ञान लेकर सभी मृतक के परिजनों को उन्होंने तत्कालीन डीसी के साथ 1-1 लाख रुपए का चेक दिलाया था। देव ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि इस क्षेत्र का 3-3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके भानु प्रताप शाही ने मृतक के परिजनों को 15 वर्षों में उन्हें छत भी नसीब नहीं होने दिया। अगर वे चाहते तो मृतक के परिजनों को सबको आवास मिल जाता, कूपा गांव में जाने के लिए पक्की सड़क बन जाता। देव ने कहा कि बनिहार बेदी बनाकर उन्होंने सिर्फ शहीद हो चुके बनिहार के नाम पर राजनीति किया है। विधायक ने कहा कि इस बार आप सबके आशीर्वाद से वह पुनः दूसरी बार विधायक बने हैं और अभी 1.5 महीना ही हुआ है। देव ने कहा कि अब कूपा गांव के शहीद सभी मजदूर बनिहारों के परिजनों को आवास भी दिलाएंगे और पक्की सड़क भी बनवाएंगे और कूपा गांव का सौंदर्यीकरण भी कराएंगे। ताहिर अंसारी ने कहा कि शहीद हो चुके 30 बनिहारों के नाम पर पिछले 15 वर्षों में खूब राजनीति हुई, लेकिन अब राजनीति नहीं होगा, अब काम होगा। कूपा गांव का सौंदर्यीकरण होगा, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, शहीद हो चुके बनिहार के परिजनों के सिर पर छत होगा। इसके अलावा जो भी होगा वह काम बड़े भाई विधायक अनंत प्रताप देव करेंगे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, विधायक के समर्थक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। निश्चित रूप से 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार हम लोग चुनाव लड़े। एक बार हम चुनाव जीते पहले 2009 में। इस बार आपने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। आदरणीय कूपा के सम्मानित भाइयों, मेरा परिवार, चाहे हमारे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको आप प्यार से मानिक बच्चा जी कहते थे, इस क्षेत्र में 4 बार 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी अपने दामन में दाग नहीं लगने दिया और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने देगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहन, निश्चित रूप से दुख होता है, तकलीफ होती है जब किसी गरीब परिवार की मौत होती है और इतना जबरदस्त घटना घटा था। मैंने सदन में उस समय हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी थे, जिन्होंने सदन में हमने आवाज उठाया। आवाज उठाने पर 1-1 लाख रुपया जो है घोषणा किया गया और 1-1 लाख रुपया डीसी के साथ हमने यहां पर आके बांटने का काम किया था। लेकिन दुख इस बात का है कि 10-10 साल प्रतिनिधि होने के बावजूद यहां के पूर्व विधायक जी ने न तो व्यवस्था देने का काम किया, न तो छत देने का काम किया। मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मैं इनसे चर्चा कर रहा था, इन्होंने कहा कि 11 परिवार हमारी
चले गए, मौत हो गई उस दुर्घटना में, लेकिन अभी तक हमको घर नहीं मिला। क्या इसलिए राजनीति लोग करते हैं? क्या इसलिए जनप्रतिनिधि लोग बनते हैं? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने जनप्रतिनिधि का निर्वहन करे, गरीब जनता का सेवा करे और जिस क्षेत्र में विकास ना हो उसमें विकास करने का काम करे। आदरणीय भाइयों, आपके बदौलत, आपके आशीर्वाद से, गरीब परिवार के आशीर्वाद से 1,47,000 वोट जो है हमको मिला है। 1,47,000 वोट, और गरीब परिवार का वोट हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और आने वाले दिन में, अभी तो 1.5 महीना बीता है, आने वाले दिन में आपका छत भी बनेगा, आपका रोड भी बनेगा और इस गांव का सुंदरीकरण भी होगा। इस बात को कहना चाहता हूं। गोद लेना कहने पर जो है सिर्फ हम कह दिए कि हम गोद ले लिए और कार्य कोई नहीं किया। 14 जनवरी जब आता है तो भाई आप कंबल बांट देते हैं, ठीक है आप बांटिए, लेकिन इस गांव के लोगों को छत देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। हमारी सरकार जो वादा कहती है, हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। इस गांव में जो शहादत हुआ था बनिहार साथियों का, आज तक इनके मौत पर, इनके शहादत पर राजनीति हुआ, लेकिन अब इस पर राजनीति नहीं होगी। अब काम होगा, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं, जिस समय यह घटना घटित थी उस समय हमारे वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी थे, और इन्हीं के जरिए, इन्हीं के सौजन्य से, इन्हीं के कलम से उन मजदूरों के 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का काम इन्होंने किया था। और आज आपके आशीर्वाद से भवनाथपुर विधानसभा के हमारे विधायक माननीय अनंत प्रताप देव जी हैं, झारखंड में हमारी सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि आपको हम अपने पास ना बुलाकर मैं आपके बीच में आऊं, क्योंकि कूपा के लोग शहादत हुए हैं और जहां के लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए उनके घर पर जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तो आज हमारे नेता माननीय अनंत प्रताप देव जी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथियों ने आपके गांव में, कूपा में आकर उन शहीदों को सम्मानित करने के काम, उन्हें श्रद्धांजलि देने के काम, उन्हें याद करने के काम लोग कर रहे हैं। और उनका सच्चा याद करना तभी पूरा होगा जब इस गांव में जैसे पीने का पानी, रहने का घर, शिक्षा के लिए स्कूल, चलने के लिए सड़क की अगर व्यवस्था नहीं होता है तो हमको लगता है कि जितना भी शहीदों के नाम पर हम लोग बोले वो कम होगा। हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, हमारे देवदत्त जी हैं, हमारे मुखिया जी प्रमोद जी हैं, संजय जी हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जो यहाँ जिन लोगों की मौत हुआ था उनके परिवार के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसको आप लिस्ट बनाइए। अगर उनका आवास नहीं है तो उनको आवास के लिए भी स्पेशल आप लिस्ट बनाइए और माननीय विधायक जी उसको डीसी को लिखेंगे और वीडियो को बोल करके उन शहीदों के परिवारों को आवास देने का काम करेंगे। ये तत्काल आवास और पीने के पानी की व्यवस्था ये करना हम लोगों के है। लेकिन यहाँ के लोगों ने खोया है, अपने पति को खोया, अपना बेटा को खोया, अपना बच्चा को खोया, अपना भाई को खोया है, और इसलिए इनको प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इनको व्यवस्था आपको करना है।